हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज। तो गाइस, रोज़ की तरह आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखो ना, आम के फूल कितने ज़्यादा खिल रहे हैं। अभी कितना 15-20 दिन 25 दिन और लगेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे आम खिलना शुरू हो जाएंगे। कच्चे आम, कैरी कैरी जिनको बोलते हैं ना, फिर मैं उनको खूब खाती हूँ नमक मिर्च लगा के, मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैं उनकी चटनी भी बनाती हूँ। तो गाइस, मैं आपको ना सामने से पहाड़ियाँ हमेशा दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको इस वाली साइड से भी दिखाती हूँ कि इस वाली ये देखे खा। साइड से भी रास्ता है। और ये भैया है, तो मैं ऐसे आवाज़ लगा रही थी। इन्होंने बहुत सारे मुर्गे और कुत्ते पाले हुए हैं, अपना अपना शौक होता है। एंड फिर मैंने आपको यहाँ से भी सारा व्यू दिखा दिया, क्योंकि गाइज मैं आपको ना सामने वाली पहाड़ी दिखाती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ मैं उस पहाड़ी में एक दिन जाऊँगी। वैसे नज़दीक है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ना जब सब लोग जाते हैं तब मैं काम में बिज़ी होती हूँ, और जब मैं जाना चाहती हूँ तो वो काम में बिज़ी होते हैं। बस यहाँ दिक्कत आ रही है। तो बाकी मैंने आपको आसपास का सारा व्यू दिखा दिया, और अब मैं करने लग जाऊंगी अपनी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। अच्छा गाइज, आपका ना अगर पेट बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है और आपको लग रहा है कि पेट कम करना है, पर कैसे करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, तो ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कि कई कई लोग बोलते हैं ना कि हम लेग्स को ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठा सकते, तो मैं तो उठा सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं आपके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ। अब मैं करती हूँ ना, तो मैं काफ़ी ऊपर तक अपनी लेग्स को उठा लेती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। आप अगर नहीं उठा पा रहे हैं, जैसे भी मैं अभी कर रही हूँ, धीरे धीरे नीचे नीचे जहाँ भी आपकी लेग्स और हैंड्स छू पा रहे हैं अपने पैरों को और हाथों को, वहाँ तक आपको पहुँचाने की कोशिश करनी है। इस वाली एक्सरसाइज से ना हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इवन पेट के साथ ना आपका साइड का फैट और आर्म्स फैट भी ख़त्म होता है। इतनी ज़्यादा ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और जो भी मुझे डेली पूछते हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कि बेली फैट एक्सरसाइज बताओ, तो मैं उनको हमेशा ही हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी जो डेली की एक्सरसाइज होती है ना, उसमें बेली फैट एक्सरसाइज होती हैं। और वो इतनी ज़्यादा बेस्ट और इफ़ेक्टिव होती हैं कि अगर आप उनको डेली भी करोगे ना, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाएगा। तो मैं फर्स्ट या सेकंड जब भी मैं कोई भी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, मैं बेली फैट एक्सरसाइज से शुरू करती हूँ। और ये सिर्फ बेली कम नहीं करेगी, मैंने बताया इनसे साइड फैट और आर्म्स फैट भी ख़त्म होगा। तो गाइज़, मैं जो भी मुझे एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी, और वैसे भी सारी एक्सरसाइज अच्छी और इफ़ेक्टिव होती हैं, वो तो मेरी ज़ुबान पे आ जाता है। अच्छी, इफ़ेक्टिव, अच्छी, ज़बरदस्त, मैं चीज़ें बहुत बोलती हूँ, पता नहीं क्यों यार मेरी ज़ुबान पे बैठ गई हैं ये। तो गाइज़, यहाँ पे मेरा ध्यान था बिल्कुल वर्कआउट करने में, तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट लेके आती हूँ रोज़। और ये ना मैं आपके अकॉर्डिंग लेके आती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, और खुद भी मुझे इनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं स्टार्टिंग में, और अब भी मिलते हैं। तो मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा ये काम भी है, और मैं एक्सरसाइज के बिना रह भी नहीं सकती हूँ। सच बताऊँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मतलब खाना पीना घूमना, मुझे घूमने फिरने का इतना शौक भी नहीं है, बट मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ कि मुझे बस घर पे रहना है, अपनी एक्सरसाइज टाइम पे करनी है बस। बाकी घूमना फिरना तो होता रहेगा, पहले अच्छे से हेल्दी तो हो जाए। तो मैं मतलब ना सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे मन में इच्छा नहीं होती, मुझे बस ये कि टाइम से अपनी योगा एक्सरसाइज करनी है और फ्री होना है बस। तो गाइज़, इस तरह की एक्सरसाइज जो होती है ना, इनसे हमारा अगेन बेली फैट भी कम होता है, साथ में ही फुल बॉडी पे भी प्रभाव डालती हैं। फुल बॉडी फैट लॉस भी होता है। अगर आपका बैक फैट है, साइड फैट है, तो वो भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज को आपको 200 टाइम्स करना है। अच्छा, 200 टाइम्स नहीं कर पा रहे हो, आप 100 टाइम्स करो, या 150 टाइम्स करो। रेपिटेशन आप 30-30, 40-40 या 50-50 की लेके चल सकते हैं, जैसे भी आपकी बॉडी अलाउ करेगी। अगर आप लगातार 30 कर पा रहे हैं 30 करो, 40 कर पा रहे हैं 40 करो, अगर 20 कर पा रहे हैं 20 करो। एंड गाइज, ये है मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। अगेन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, जो इसको कर पाएँ, और जिनकी कमर में दर्द रहता हो वो इसको ना करें, वो इसको अवॉइड कर दें। बाकी सारी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइज हैं और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। बट जो कर सकते हैं ना, इस सर्कल वाली घूमने वाली एक्सरसाइज को पक्का पक्का करें। मैं बोलती हूँ ना, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ना, डेली अगर हम इसके 150 या 100 सेट भी मारने लग जाए ना, तो हमारी बॉडी का जितना भी साइड फैट है, पेट का फैट है, अपर बॉडी फैट है, सारा यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ये इफेक्टिव
इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। बट जब भी मैं अपनी एक्सरसाइज में मगन हो जाती हूँ ना, मुझे घर वाले या बच्चे कोई ना कोई आवाज़ लगाने लग जाता है। मेरा ध्यान इतना भंग होता है ना कि मैं क्या करूँ। और पीछे से मैंने देखा ये गिलहरी मेरी जगह पे आ रही थी ना, कितना अच्छा लग रहा था। तो मैंने जब वीडियो शूट हो गया था, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ अभी अभी, तब देखा मैंने इसको, और जैसे मैं आई ये भाग गई। तो मतलब ना, जब भी मैं कुछ एक्सरसाइज करने लगती हूँ मैं पूरी मगन हो जाती हूँ उसमें। मुझे कोई ना कोई कभी कभार करते हैं, डेली तो नहीं करते ये, कभी कभार किसी को कोई काम आ जाता है तो मुझे बुला लेते हैं। तो मैं मतलब ना इस एक्सरसाइज करने में इतनी मगन हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज लगती है ये हमारा ना मतलब देखो, पेट तो अंदर करेगी करेगी, साइड फैट भी खत्म करेगी, पीठ में जितना भी फैट है वो भी खत्म करेगी, आर्म्स फैट भी खत्म करेगी, अपर बॉडी फैट खत्म कर देगी, और आपकी बॉडी ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और देखो ये वही कर सकते हैं जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। तो मेरी बॉडी तो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी एक्सरसाइज करने में। तो अगर आप कर सकें तो ज़रूर ट्राई करें। देखो जैसे मैं फ्लोर को टच कर पा रही हूँ, अगर आप नहीं टच कर पा रहे हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है टच करने की। जहाँ तक भी आपके हाथ अलाउ कर रहे हैं, नीज तक या नीज से थोड़ा ऊपर नीचे वहाँ तक घूमते रहो आप, जैसे मैं घूम रही हूँ, है ना। मैं टच कर पाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। बट आप सोचो कि मैं हमेशा से ऐसी फ्लेक्सिबल थी, ऐसी मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, मिली सब कुछ ईजी था, ऐसा कुछ नहीं था। एक वक्त था जब मैं भी थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को बेंड करती थी ना, झुकती थी इस तरह की एक्सरसाइज के लिए, मेरी कमर दुखती थी और मतलब ना पूरी बॉडी पेन करने लग जाती थी। ऐसा होता है स्टार्टिंग में सबके साथ, जिन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी बॉडी हिलाई नहीं, जब वो करते हैं तो उनको कुछ दिन तक पेन होगा। तो फिर उन्होंने क्या करना है, वो धीरे धीरे अपना वर्कआउट शुरू करें। जैसे ये वाली एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे फ्लोर तक नहीं आपको झुकना, आप थोड़ा सा झुकें। अगर मैं बॉडी 100 सेट करना है तो आप 50 ही करें और धीरे धीरे करें, ठीक है। जो भी जंप रन कोई भी एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ उसको आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में जब भी मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी तो मेरी बॉडी भी काफ़ी पेन की थी कुछ दिन तक, बट मैंने थोड़े थोड़े से करना शुरू किया, और जैसे बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई तो फिर मैं क्वांटिटी एक्सरसाइज की सेट बढ़ा देती थी, रेपिटेशन बढ़ा देती थी। इस तरह से मैं डेली करती थी, तो मेरा वजन कम हो गया था और मेरी बॉडी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है आज के टाइम में। बट मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ तो आपको मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वो इस तरह की एक्सरसाइज कर लें बेली फैट के लिए, ठीक है। और नीज को जितना ऊपर आप उठा सकते हैं अपनी चेस्ट तक उठाने की कोशिश करनी है। जितना आप नीज ऊपर उठाएंगे उतना हमारे पेट पे प्रेशर फील होगा और इससे हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है इस तरह की एक्सरसाइज से। तो मैं ना बहुत अच्छी अच्छी इजी एक्सरसाइज भी बताती हूँ आपको बेली फैट के लिए, तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जो नहीं करना चाहते झुकने वाली तो ना करें, वो इस तरह की एक्सरसाइज करें। एंड गाइस आपको खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना है। 6:30 बजे डिनर करना है। डिनर आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं करना है, जितना हल्का हो सके उतना हल्का आपको डिनर करना है। डिनर में आप सलाद भी खा सकते हो, अन्ना खाओ या तो कोई खिचड़ी बना के या सिर्फ दाल ही पी सकते हो, या थोड़े से दाल चावल खा लिए। चावल और रोटी कम ही खाएं रात को तो अच्छा है। अगर बहुत ही एक्सेस में वेट है तो आप सिर्फ दाल खाएं, दाल पिएं, खिचड़ी बना लें, या तो फिर आप सलाद ही खाएं। तो गैस मैं आपको बता रही थी कि अगर आप जंप करना चाहते हैं, और तो क्योंकि कई बोल रहे थे कि मेरा ब्रेस्ट फैट बहुत है, तो ब्रेस्ट फैट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो जंप ही है। तो इस तरह से आपने जंप करने की कोशिश करनी है। कमर पे हाथ रखा और अपना जंप शुरू कर दिया। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे मैं लगातार 50 60 70 भी कर लेती हूँ, आप 50 70 60 नहीं कर पा रहे हैं, आपने 20 करके 100 कैसे न करके कंप्लीट कर लेने हैं। जब आप कमर पे हाथ रखते हो तो ईजी हो जाएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वर्कआउट। कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइज़। बाय बाय।